Hello and hi dear student. You are welcome to the online classes. Today I am going to explain the first poem The Fountain by James Russell Lowell. As you know, it is a very inspiring poem. And what is fountain? Fountain क्या होता है? It is an artificial jet or stream. एक आर्टिफिशियल एक स्ट्रीम होती है जो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर बहता है, और जो वाटरफॉल होता है, जो झरना होता है, वो नीचे की ओर उसका बहाव होता है। लेकिन जो फाउंटेन होता है वो ऊपर की ओर बहता है। तो पोइट इस फाउंटेन के थ्रू हमें कुछ अच्छी बातें बताना चाहता है, और उन अच्छी बातों को जो फाउंटेन के अंदर हैं, उन गुणों को हमें भी एडॉप्ट करना चाहिए, ये चाहता है पोएट। सो व्हाट आर दीज गुड क्वालिटीज? Let's read the poem and find out ourselves. The first stanza is, into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. क्या? कि into the sunshine full of light, ये फव्वारा सनशाइन में मीन्स लाइट ऑफ द सन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भर जाता है। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के प्रकाश में ये फव्वारा प्रकाश से भर जाता है, और लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और ये फव्वारा लीपिंग करता रहता है, उछलता रहता है। लीपिंग मीन्स गोइंग अप टू इनटू द एयर। तो ये फव्वारा उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग मीन्स शाइनिंग, और ये चमकता रहता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक, 24 घंटे ये फव्वारा उछलता रहता है, चमकता रहता है सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये फव्वारा चमक जाता है, और ये उछलता रहता है सुबह से लेकर के रात तक। अब पोइट हमें इसमें मैसेज क्या देना चाहता है कि हम भी, हमारी जिंदगी की जब सुबह होती है और हमारे जीवन की जब रात आती है, तो हमारे जिंदगी से, हमारे जीवन की जो रात आती है, जो मृत्यु आती है, जीवन से मृत्यु तक हम चमकते रहें, हम उछलते रहें, हम प्रसन्नचित होकर के अपने जीवन को स्पेंड करें, व्यतीत करें, जिस तरह से फव्वारा करता है। नेक्स्ट स्टैंजा इज, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. क्या? Into the moonlight, whiter than snow. अभी तक तो दिन की बात थी जब फव्वारे पर प्रकाश पड़ रहा था तो प्रकाश में वो चमक जा रहा था,
अब इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, चांदनी रात में अर्थात रात को जब चांद निकल आता है, अब रात की बात हो रही है ना, तो जब रात को चांद निकलता है तो उस चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, तो ये फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद हो जाता है। चांद की किरणें जब, चंद्रमा की किरणें जब इस फव्वारे पर पड़ती हैं तो ये बर्फ से भी अधिक वाइट हो जाती हैं। एंड वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन दी विंड्स ब्लो, और वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, और ये फूलों की तरह ये वेव करता है, ये हिलता है। कब? व्हेन दी विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं, जब हवाएं बहती हैं, जब आंधियां आती हैं, तो आंधियां जब आती हैं तो ये फव्वारा फूलों की तरह हिलने लगता है। इसका मतलब कि दिन के समय तो फव्वारा सफेद था ही, लेकिन जब रात आती है उसके जीवन में तो ये घबराता नहीं फव्वारा, इसके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो और भी निखर के आती है और ये और भी सफेद हो जाता है। और जब आंधियां आती हैं तो ये फव्वारा फूलों की तरह मंडराने लगता है, हिलने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आंधियां आती हैं तो बड़े से बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, बड़े से बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, बड़े से बड़े पत्थर की चट्टानें कट जाती हैं, मकान गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ से। लेकिन एक तरफ एक फूल का पौधा होता है जो उन आंधियों में बढ़िया झूमता रहता है। इसका मतलब कि ये फव्वारा भी जब आंधियां आती हैं तो आंधियों से घबराता नहीं है, बल्कि ये उन्हीं आंधियों में थोड़ा सा डांस कर लेता है, थोड़ा सा झूमता रहता है। तो हमें मैसेज क्या देना चाह रहा है पोएट, कि जब हमारे जीवन में आंधियां आए, हमारे जीवन में समस्याओं की आंधियां आए, प्रॉब्लम्स हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का सामना हमें हंसते हंसते करना चाहिए, धैर्य के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day। क्या? into the starlight, और तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, तो थोड़ा सा इसका जो रूप है वो बदल जाता है। फव्वारा से ये स्प्रे में फुहारा बन जाता है। फव्वारा और फुहारे में अंतर होता है। फव्वारा एक बहुत बड़ा होता है और स्प्रे आप जानते हैं कि थोड़ा सा जो उसमें से वाटर पास आउट होता है तो वो स्प्रे होता है। तो जब रात आती है तारों की रोशनी में, ये फव्वारा एक स्प्रे के रूप में बहने लगता है, अर्थात थोड़ी सी इसकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, लेकिन ये फव्वारा हैप्पी एट मिडनाइट,
ये फव्वारा रात को भी प्रसन्न है, हैप्पी बाय डे, और जैसा कि दिन के समय प्रसन्न था। तो ये फव्वारा रात को भी प्रसन्नचित रहता है और दिन को भी प्रसन्नचित रहता है। हमको कौन सा मैसेज देना चाहता है पोएट? कि जब हमारे जीवन में रात आए या जब हमारे जीवन में दिन हो, अर्थात कि जब हमारे बुरे वक्त चलते रहें, रात आए, जब हमारे जीवन में बुरे वक्त का सामना करना पड़े हमें, या फिर चाहे दिन का सामना करना पड़े, अर्थात जब हमारे जीवन में उजाले उजाले हों, तो इन दोनों स्थिति में, इन दोनों सिचुएशन में हम सभी को हैप्पी, हमको प्रसन्न रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए।